नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम लाते हैं आपके लिए वो खबरें जिनके पीछे की असल सच्चाई आपके लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जल बोर्ड की लापरवाही और बड़ा पलीता लगाते हुए जनता की कमाई को, जनता के अधिकारों को लगाते हुए दिख रहे हैं। और आज इसके पार्ट 2 में और चौंकाने वाले खुलासे हम आपके सामने करने वाले हैं। तो कौन से वो ऐसे खुलासे होंगे जो आज बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके सामने रखेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। बाबा कंपनी जो है वो सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की है जो कानपुर में बैठे हैं और वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। कागज तो बहुत कुछ बोल देते हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन जो आंखें देखती हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है। जब पत्रकारिता अपनी पूरी ताकत के साथ तहकीकात की कसौटी पर उतरती है, तब सच के चेहरे से वो नकाब उतरता है जिसे सिस्टम के रसूखदारों ने सालों से पहन रखा है। आज पानी का पंचनामा के इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे उन चेहरों की जिन्होंने आपकी नसों में धीमा जहर घोलने का सौदा किया है। आज की हमारी ये पड़ताल सीधे वार करती है उस कंपनी पर जिसे सफाई का जिम्मा मिला था, लेकिन जिसने सफाई सिर्फ कागजों और सरकारी खजाने की। हम बात कर रहे हैं वीएटेक बेबैक की। आज प्राइम न्यूज के पास वो दस्तावेज हैं, वो कागज हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि जिस कंपनी को दिल्ली ने नकारा, जिसे चेन्नई ने ब्लैकलिस्ट किया और जिसे हाल ही में बिहार सरकार के उपक्रम बुडको ने डिबार कर दिया, आखिर उस दागदार कंपनी के लिए उत्तर प्रदेश में रेड कार्पेट क्यों बिछाया गया? क्या तत्कालीन प्रमुख सचिव शहरी विकास मनोज कुमार सिंह ने टेंडर देते वक्त इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई? आखिर किसके आदेश पर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए एक ऐसी कंपनी को दिए जा रहे हैं जिसके पास काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डुंडेरा के 70 एमएलडी प्लांट की हकीकत से स्थानीय पार्षद तक सहम गए। हम बेनकाब करेंगे उस मॉनिटरिंग के खेल को जहां पर अफसर एसी कमरों में बैठकर उन लैब रिपोर्ट्स पर दस्तखत कर रहे थे जिनकी जमीनी हकीकत से उनका कोई वास्ता ही नहीं था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज फाइलों की धूल झाड़ी जाएगी और भ्रष्टाचार के उस सिंडिकेट का पंचनामा होगा जिसने आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ियों की सेहत के साथ गद्दारी की है। पत्रकारिता जब जांच की कसौटी पर कसी जाती है, तब सच के चेहरे से नकाब उतरता है। प्राइम न्यूज की टीम जब पानी का पंचनामा करने निकली तो मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि उन चेहरों को बेनकाब करना था जो आपकी नसों में धीमा जहर घोल रहे हैं। इस तफ्तीश का ख्याल हमें 4 फरवरी को आया, जब पूरी दुनिया विश्व कैंसर दिवस मना रही थी। हमने सोचा आखिर कैंसर जैसी महामारी के पैर पसारने की असली वजह क्या है? जवाब मिला, प्रदूषित पानी। एक ऐसा जहर जो खामोशी से इंसानी जिस्म को खोखला कर रहा है। याद कीजिए इंदौर का वो खौफनाक मंजर जहां प्रदूषित पानी पीने से 31 लोगों की जान चली गई थी। उसी एक घटना ने हमें मजबूर किया कि हम गाजियाबाद की हिंडन नदी और उसके आसपास फैले मौत के इस जाल की तफ्तीश करें। हिंडन जो सहारनपुर से निकलकर शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद होते हुए नोएडा में यमुना से मिलती है। ये नदी पश्चिमी यूपी की लाइफलाइन थी, जिसका पानी खेतों की सिंचाई से लेकर पशुओं के पीने तक इस्तेमाल होता था। लेकिन आज ये नदी सिर्फ एक जहरीला नाला है, जिसका पानी जमीन के अंदर रिसकर आपके घरों के हैंडपंप और समरसेबल तक बीमारी पहुंचा रहा है। अब बात उस धांधली की जिसने इस प्रदूषण को एक बिजनेस बना दिया। साल 2018 में जब वन डिस्ट्रिक्ट वन ऑपरेटर के तहत टेंडर बांटे गए, तो क्या
तत्कालीन प्रमुख सचिव शहरी विकास मनोज कुमार सिंह ने कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा था? जवाब है कतई नहीं। अगर देखा होता तो बीए टेक वेबैक जैसी कंपनी आज गाजियाबाद में काम नहीं कर रही होती। सबसे पहले आप ये समझिए कि एसटीपी किस प्रक्रिया के तहत काम करता है। एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो प्लांट है जो गंदे नालों के पानी को फिल्टर करके उसे दोबारा नदी में छोड़ने लायक बनाता है। पहले कचरा अलग किया जाता है, फिर बैक्टीरिया के जरिए गंदगी साफ होती है और अंत में पानी को कीटाणु मुक्त किया जाता है। और अगर एसटीपी प्लांट ना हो तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। अगर एसटीपी ना हो तो सीवेज का पानी सीधे नदी में जाता है, जिससे जलीय जीवन मर जाता है और भूजल जहरीला हो जाता है। मीथेन गैस का खतरा भी बनता है। नालों से निकलने वाली मीथेन गैस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। गाजियाबाद के ढूंढा हीरा में चल रहे 70 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हकीकत भी इसी तरह की है, जहां के स्थानीय पार्षद नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि जिस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम प्रदूषित पानी को साफ करना है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। आपको ये भी बता दें, 70 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन भी वेबैक द्वारा किया जा रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बबाक कंपनी को जो चल रहा है, उसका संचालन दिया हुआ है। उसमें जो पानी गाजियाबाद से पूरा आ रहा है ट्रंक लाइन के माध्यम से, उसको वो ट्रीट नहीं करके निकाल रहे। वैसा जैसा आ रहा है गाजियाबाद से वैसी आउटपुट दे रहे हैं। अगर आप उसमें जाके देखेंगे मौके पे, अगर उसकी ग्रेविटी या उसकी जांच कराई जा, जैसा गाजियाबाद का आ रहा है वैसा ही वापस हिंडन नदी में जा रहा है, जिससे हिंडन नदी काफ़ी दूषित हो रही है। और ये ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जो 2 रिजेक्टर लगे हुए हैं वो चालू नहीं है। आप मौके पे भी जाके देख सकते हैं, आउटपुट भी देख सकते हैं। जैसा झाग का आ रहा वैसी झाग से ही जा रहा है। उनके कर्मचारी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे। अगर बबाक कंपनी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन के लिए इंजीनियर या सुपरवाइजर जो रखे हुए हैं, गिनती के लिए मान लो वो 50 रखे हुए हैं या 25, लेकिन मौके पर 3 या 4, 5 मिलेंगे। सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा, पैसे की बर्बादी हो रही है बबाक कंपनी को इस टेंडर को देने के बाद। नगर निगम गाजियाबाद की सदन में प्रस्ताव आया, उसमें इसको कैंसिल करने का भी प्रस्ताव किया गया था माननीय सदन ने, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नरेश कुमार के आरोपों पर हम भी इसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाकई में जिस प्लांट का काम प्रदूषित पानी को साफ करना है, वो अपने काम के विपरीत काम कर रहा है। और अब हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के ढूंढा हीरा में, जहां पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसका नाम कागजों में जो दर्ज है उसे कहा जाता है 56 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ की एक तस्वीर जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम एक ख़ास तफ्तीश कर रहे हैं तो कागज़ तो बहुत कुछ बोल देते हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन जो आंखें देखती हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है और पक्का होता है। मेरे ठीक सामने इस वक्त वो प्लांट है जिसकी जिम्मेदारी है कि पानी को प्रदूषण मुक्त करके वापस छोड़ना, यानी कि जब ये पानी जिसको ये क्लियर कर रहे हैं वो नदियों में जाए तो साफ होकर जाए। लेकिन हकीकत कुछ और है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्लांट है। और उसके बाद अब आप एक तस्वीर देखिए, ये रहा। ये तस्वीर वो है जिसमें तमाम दावे वादे उड़ जाते हैं हवा में, क्योंकि ये पानी सीधा जा रहा है हिंडन नदी में और निकल कर आ रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, वेबैक के द्वारा जो संचालित है। अब यही जहर जो है वो नदियों में जाएगा, नदी को प्रदूषित करेगा और उसके बाद आप समझ सकते हैं इसके नुकसान हमने आपको बताए थे, दिखाए भी थे अपने शो में। और ऐसी स्थिति, अब आप थोड़ा और पिक्चर जो है वो क्लियर कर देते हैं जुबैर, थोड़ा सा आगे जाके आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल हकीकत जो है वो और किस तरह की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रहा प्लांट, देखिए ये रहा प्लांट और इसी प्लांट से ये पानी जो है वो आ रहा है। मतलब प्लांट का काम है पानी को साफ करके वापस भेजना, लेकिन यही प्लांट जो है वो क्या कर रहा है,
ये प्लांट किस तरह से काम करता होगा, किस तरह से काम कर रहा है, इसकी तफ्तीश इन तस्वीरों से हो जाती है कि ये जो पानी आ रहा है ये जहरीला होकर, मतलब इससे कुछ साफ नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, यही गंदा पानी जो है इस प्लांट के जरिए छोड़ा जा रहा है और यही पानी आप देखें तो सीधा जो है वो हिंडन नदी में जाता है इसी नाले के जरिए। और बिल्कुल काम और नाम के विपरीत जो है वो स्थिति नजर आती है। मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, काम पानी को साफ करना, प्रदूषण मुक्त करना, नदियों में छोड़ना, लेकिन हकीकत इसके ठीक विपरीत, पानी गंदा, उसी गंदे पानी को यूं ही छोड़ देना, कागजों में पूरा काम कर लेना और पैसे ले लेना, यही काम है। आगे आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, तफ्तीश दिखाएंगे किस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा, विवेक के द्वारा जो काम की जिम्मेदारी है उसको निभाया नहीं जा रहा है, बल्कि घोर लापरवाही और बद इंतजामी देखने को मिल रही है। ये जो आप देख रहे हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीटेड वाटर है। अब आप वेस्ट वाटर की क्वालिटी देख लीजिए, आपको एकदम गंदा और काला पानी दिखेगा जिससे बेहद गंदी बदबू आती है। ये पानी आप पास से देखेंगे तो समझेंगे कि इस पानी की जो रिपोर्ट दी जाती है उसमें इसे एकदम साफ बताया जाता है। एसटीपी की कार्य प्रणाली को मानकों के अनुरूप बताया जाता है। उसके बाद भी जब इस पानी को गिलास में डालते हैं तो इसकी क्वालिटी आप समझ जाएंगे। ये गाजियाबाद के एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है। यही पानी यहाँ से फ्लो होकर हिंडन नदी में जाता है और वहाँ से दिल्ली की यमुना में और वहाँ से गंगा नदी में जाता है। एसटीपी को टैक्स पेयर्स का पैसा दिया जाता है, लेकिन इनका काम आपके सामने है। आम जनता को एसटीपी के नाम पर किस तरह से लूटा जा रहा है। जैसा पानी आ रहा है वैसा ही बाहर जा रहा है। रिकॉर्ड गवाह है 25 मई 2016 को दिल्ली के कोंडली में जल बोर्ड ने विवेक के काम में भारी अनियमितताएं पाई और कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजा गया। 10 जनवरी 2018 को आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया मयूर विहार फेज 3 जैसे आवासीय कंपनियों से प्लांट से आने वाली दुर्गंध के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली जो कंपनी के खराब काम की वजह से थी। वीएटेक विवेक लिमिटेड 45 MGD STP में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरणों के रखरखाव में बुरी तरह से विफल रही। ये देखा गया कि 40% से ज्यादा मुख्य इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरण खराब पड़े हैं। इसके अलावा कंपनी द्वारा बायोगैस के माध्यम से बिजली उत्पादन भी, संचालन और रखरखाव भी स्थिर नहीं मिला। नतीजतन 15 अक्टूबर 2020 को दिल्ली जल बोर्ड ने विवेक को डीबार कर दिया। सवाल ये है, जब 2016 से दिल्ली में जांच चल रही थी तो 2018 में तत्कालीन प्रमुख सचिव शहरी विकास मनोज कुमार सिंह ने इस कंपनी को टेंडर देते समय आंखें क्यों मूंद ली। अब सवाल उठता है, जब एक कंपनी देश के किसी दूसरे राज्य में खराब गुणवत्ता और घटिया काम के चलते सवालों के घेरे में है तो उसे टेंडर प्रक्रिया के लिए एलिजिबल क्यों माना गया। इतना ही नहीं, 2018-19 में चेन्नई वाटर सप्लाई बोर्ड ने भी विवेक को ब्लैकलिस्ट किया था। नियम स्पष्ट है, अगर कोई कंपनी NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल गई है तो वो 10 साल तक किसी टेंडर में बिडिंग नहीं कर सकती। विवेक 2017-18 में NCLT गई थी। इसी आधार पर दिल्ली के तत्कालीन जल मंत्री ने चेन्नई वाला फॉर्मूला अपनाकर इन्हें बाहर किया। तो फिर यूपी में बिना सत्यापन, बिना जांच के इस दागदार कंपनी को रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया गया। ये भी बता दें, जब हमने विवेक का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला तो ये भी पाया कि ये कंपनी जिस राज्य में भी काम करती है वो देर सवेर अपने काम की खराब गुणवत्ता को लेकर सवालों में रहती है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी होती रही है। चाहे 2020 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विवेक को डीबार किया जाना हो या हाल ही में 2025 में बिहार सरकार के सरकारी उपक्रम बुडको द्वारा कंपनी को डीबार किया जाना हो या फिर समय समय पर NGT द्वारा अपने अलग अलग आदेशों में विवेक द्वारा देखे जा रहे STP के खराब रखरखाव का जिक्र हो। 2022 में NGT ने गाजियाबाद नगर निगम और GDA पर कुल मिलाकर 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई, जिसकी मुख्य वजह गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में विवेक द्वारा घटिया कामों के चलते बंद या खराब पड़े सीवेज प्लांट और नदियों में जा रहा जहरीला पानी। नगर निगम ने पैसे भी जमा किए और माफीनामा भी दिया, लेकिन सवाल अब भी वही है, जब गलती कंपनी की थी
तो जुर्माना जनता के टैक्स के पैसे से क्यों भरा गया? वेबेक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? साफ है विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने वेबेक के साथ हाथ मिला लिया और खराब काम को क्लीन चिट दे दी। वहीं हमने इस मामले को लेकर महाप्रबंधक जल कामाख्या प्रसाद आनंद से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और एनजीटी की तरफ से लगाई गई पेनल्टी और वेबेक के डिबार होने के बाद भी नगर निगम की तरफ से जारी किए गए टेंडर पर इसे शासन का आदेश बता दिया। हेलो हेलो कामाख्या प्रसाद जी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए। सर अजितेश मिश्रा बात कर रहा हूँ प्राइम न्यूज़ से। हाँ बताइए। ये सर आपका ना एक्चुअली थोड़ा सा वर्जन चाहिए था जो एक एसटीपी को लेकर जो वेबैक कंपनी है इसकी कुछ अनियमितताएं जो हैं वो सामने आई थी, जिसको लेकर हमने कल एक शो भी चलाया था, एक आज भी चला रहे हैं। तो उसको लेकर दरअसल ये बात ये थी कि जो एसटीपी प्लांट हैं जितने भी गाज़ियाबाद में, इंदिरापुरम, डूंडा खेड़ा में, इनमें जो वर्किंग है इनके प्लांट की वो कई जगह जो है वो प्रॉपर नहीं मिली और उसके अलावा इसके साथ साथ जो है पहली बात पहले सुनिए मेरी बात। जी जी जी। एसटीपी का रखरखाव मेंटेनेंस का काम हमारे पास नहीं है। अच्छा। विभाग करती है और इसको काउंटर चेक जल निगम करता है। अच्छा। तो उसके लिए हम कुछ बता नहीं पाएंगे। नहीं तो आप मतलब जल विभाग नहीं चल रहा है। जल विभाग के महाप्रबंधक आप ही है ना? अरे जल विभाग है, जल विभाग पूरा शहर थोड़ी ना, हर चीज हम ही नहीं देखते ना। जल विभाग, हाँ। जल निगम भी तो यहाँ शहर में है। नहीं जल निगम तो है लेकिन देखता कौन है फिर? जल विभाग का काम क्या है पता है आपको? जी जी, देखता कौन है सर फिर? हाँ। जल विभाग काम जो करती है वो मेंटेनेंस का काम करती है। वाटर सप्लाई में जो मेंटेनेंस है वही बस वही देखते हैं शहर में। हाँ। अच्छा। काम विभाग देखती है और उसका जो नेटवर्क का काम है, जो लाइन का काम होता है गलियों में, शहरों में, वो हम उसका देखते हैं। बाकी जो एसटीपी का वर्क का वेरिफिकेशन है वो जल निगम करती है, वो हम नहीं करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी जिम्मेदारी जल निगम की है, हमारी नहीं है। ये जो वेबैक कंपनी है सर, ये जो मतलब कई बार जैसे डीबार हो चुकी है दिल्ली में, बिहार में, उसके बाद जैसे अभी मतलब गाजियाबाद में जो है 2022 में जो है एक काम दे दिया गया नगर निगम की तरफ से, तो इन सब नगर निगम की तरफ से कोई काम नहीं दिया गया, काम शासन से दिया गया है। हाँ, शासन से दिया गया, मतलब अलॉट तो नगर निगम की तरफ से हुआ ना, मतलब गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से शासन से अलॉट हुआ है। शासन से अलॉट हुआ। वन सिटी वन ऑपरेटर के अंडर में ये शासन से अलॉकेट हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम में इसमें अलॉट करने का कोई नहीं है। हमने ना कोई टेंडर किया, ना कोई वर्क ऑर्डर जारी किया है। अच्छा, ये एक पेनल्टी भी जो है वो एनजीटी की तरफ से लगी थी नगर निगम ने जो जिसको माफीनामा दिया था और पेनल्टी जमा की थी। ये जो अनियमितताएं थी उसको लेकर एनजीटी ने पेनल्टी लगाई थी नगर निगम पर। इसके बारे में हमारे को जानकारी नहीं है। नगर निगम को कोई पेनल्टी लगी, हमको नहीं जानकारी है इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। बाकी का मैं ये एक चीज़ और, जल निगम का सर मतलब अब कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से, जितनी भी अनियमितताएं चल रही हैं। जल निगम एसटीपी जो बात कर रहा हूँ अनियमितताएं के बारे में, जल निगम से पूछो आप। जल निगम इसको देखता है, हमारे स्कोप में नहीं आता है उसको देखना। ठीक है सर, ठीक है। जल निगम के स्कोप में आता है, हमारे स्कोप में है नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं उस निगरानी की जो सिर्फ फाइलों में पूरी की गई। आखिर क्या था वो प्रोसीजर जिसके जरिए वेबेक को हर महीने करोड़ों की ऑपरेशनल कॉस्ट दी जा रही थी? कायदे से इसकी 3 परतें थी। टेंडर की शर्तों के अनुसार वेबेक को भुगतान तभी मिलेगा जब गुणवत्ता की परख के लिए लैब रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हमारा सवाल है, यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एसटीपी से सैंपल लेकर टेस्टिंग करवाई थी? यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को हर एसटीपी का सैंपल लेना होता था और उसमें ट्रीटेड एफ्लुएंट की गुणवत्ता साफ दी थी। एसटीपी प्लांट के अंदर बनी लैब से पानी के सैंपल की रोजाना जांच होनी थी। श्री राम लैब से भी सैंपल की जांच होनी थी और सबसे अहम, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट और प्लांट की लैब रिपोर्ट के मैच होने पर ही नगर निगम और जल निगम को संतुष्टि सर्टिफिकेट देना था। नियम कहता है जब ये सैंपलिंग रिपोर्ट सही आएगी तभी कंपनी को ऑपरेशनल कॉस्ट का पेमेंट होगा। लेकिन जब हिंडन का पानी आज भी कोयले जैसा काला है, जब नालों में ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ झाग बह रहा है, तो वो संतुष्टि सर्टिफिकेट आखिर कौन से अफसर साइन कर रहे थे? कैसे यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट और वेबेक की लैब रिपोर्ट मैच कर रही थी? क्या ये करोड़ों का पेमेंट सिर्फ कागजी खाना पूर्ति पर आधारित था? साफ है कि अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय वेबेक के खराब काम पर अपनी मुहर लगाई और जनता की सेहत के साथ
गद्दारी की। अब समझिए निगरानी का वो खेल जो सिर्फ कागजों पर खेला गया, नियमों के मुताबिक। इतना ही नहीं, इस वीएटेक वेबएज की पहुंच देखिए। इतना दागदार ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद भी, दिल्ली बिहार में डीबार होने के बाद भी 2022 में गाजियाबाद नगर निगम ने इसे 319 करोड़ का टेंडर दिया और 2026 जनवरी में मध्य प्रदेश के बीना में भी बीपीसीएल की रिफाइनरी के लिए वेबएक को करोड़ों के काम का टेंडर दिया गया। जब बजट था, योजना थी और ऑपरेटर भी था, तो गाजियाबाद की जनता जहर पीने को मजबूर क्यों है? क्यों वेबएक जैसी दागी कंपनियों को संरक्षण दिया जा रहा है? प्राइम न्यूज के पास मौजूद ये दस्तावेज चिल्ला चिल्लाकर भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। जल निगम और नगर निगम के वो अधिकारी जो आज एसी कमरों में बैठकर ऑपरेशनल कॉस्ट के चेक काट रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ फाइलें साइन नहीं कर रहे, बल्कि लाखों लोगों के मौत के वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। आज बीमारियां तेजी के साथ अपने पांव पसारती जा रही हैं। जानते हैं क्यों? इसकी वजह से। ये हकीकत है, ये वो हकीकत है जो आपकी नसों में धीरे धीरे घुल रहा है। ये वो जहर है जो आपकी नसों में धीरे धीरे घुल रहा है, आपको बीमारियों से ग्रसित बना रहा है और आपकी जान पर बना रही है। क्योंकि पानी पीने वाला जो है वो शुद्ध ही नहीं है। किस तरीके से गंदगी का अंबार वहां पर है। और जब हम हिंडन की बात करते हैं तो हिंडन की तस्वीर जरा देखिए। मैं खुद नोएडा निवासी हूं और मेरे घर के पास से हिंडन बहती है। और जब वो हिंडन बहती है तो उसको देखकर आप कहेंगे ही नहीं कि ये हिंडन है, उसको देखकर आप आसानी से यही कहेंगे कि ये नाला है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई के पीछे करोड़ों रुपए का चूना है जो ये विभाग लगाते हैं देश की जनता को। ये आवाज पहले सुन लीजिए। जानते हैं किसको फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? हम फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वेबएक कंपनी के अधिकारी कार्तिकेय को। देखिए, आपको हम बार बार सुना रहे हैं, फोन नहीं उठाया जा रहा है। क्यों उठाया नहीं जा रहा है? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये जनता को चूना लगाकर, मट्टी पलीत कर अपने एसी कमरों में बैठे हैं और जनता बीमारियों से जूझ रही है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। जनता की जो गाड़ी कमाई है वो उनसे वसूल ली जाती है, डकार ली जाती है। लेकिन जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। फिर ये अपना एसी कमरा भी छोड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाते हैं, जहां जब फोन मिलाने की कोशिश की जाती है तो यही होता है कि फोन नहीं उठाया जाता है। जब इनसे मिलने की कोशिश की जाती है तो ये लोग अपने पते पर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। और जरा सोचिए किस तरीके की विभागीय लापरवाही या फिर विभागीय मिली भगत है कि एक कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड है, एक कंपनी जिस पर पहले से केस है, कई तरह के आरोप है, उसी कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। हम बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकेय ने फोन उठा लिया। कार्तिकेय सुन पा रहे हैं? फोन यहां डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। फोन उठाया भी तो जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, बात करने के लिए शायद कुछ भी नहीं था, इसीलिए फोन उठाते ही फोन को काट दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि किस तरीके से जनता को चूना लगाने का काम किया जाता है। और हम अपना काम करते हैं कि आपको ये सच्चाई दिखाते हैं कि हकीकत क्या है, असल वजह क्या है। तो आज आपने देखा कि कैसे वन सिटी वन ऑपरेटर के नाम पर गाजियाबाद की जनता को सिर्फ कागजी सफाई या फिर जहरीली हिंडन मिली। हमने सबूतों के साथ दिखाया कि जिस वेबएक कंपनी को दिल्ली और बिहार ने नकारा, उसे यूपी के अफसरों ने गले आखिर क्यों लगा लिया। उसी वेबएक ने मध्य प्रदेश में भी टेंडर लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पंचनामा अभी बाकी है। हम लगातार वीएटेक वेबएक कंपनी के अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किया भी ताकि इस मामले पर उनका पक्ष दिखा सके, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। कल पानी का पंचनामा के तीसरे पार्ट में हम करेंगे खुलासा। हम आपको बताएंगे कि कैसे टेंडर की शर्तों का कत्ल करते हुए इस दागी कंपनी को बार बार एक्सटेंशन दिया गया। कल हम उजागर करेंगे उन रसूखदारों के नाम जिनकी शह पर यह जहरीला सिंडिकेट फल फूल रहा है। कल हम साक्ष्यों के साथ दिखाएंगे कि गाजियाबाद नगर निगम, जल निगम और वेबएक की वो कौन सी गुप्त डील है जिसके चलते
जनता की जान दांव पर लगा दी गई। क्या ये सिर्फ एक कंपनी की लापरवाही है या फिर इतिहास का बड़ा स्कैम? देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। कल इसी समय जुड़ना ना भूलिएगा।